नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। सुबह सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम करेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह की करेंगे अध्यक्षता। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। निजी क्षेत्र के गैलेंट समूह के निःशुल्क फूड वैन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है और आज दूसरा दिन है जहां पर कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आपको बता दें सुबह का वक्त है और देखिए सुबह जिस तरह से उनका जब भी गोरखपुर में मौजूद होते हैं सबसे पहले सुबह उठकर गौशाला जाते हैं और गायों को गुड़ चने खिलाते हैं और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण करते हुए वहां पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हैं। और थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है और इस दौरान पूर्वांचल से, गोरखपुर से और प्रदेश के अलग अलग कोनों से गोरखपुर में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और अपने सीएम से उन समस्याओं को लेकर उसके समाधान का जिक्र करते हैं। और इस दौरान बड़ी संख्या में जनता दर्शन में लोग शामिल होते हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ खुद खड़े होकर सभी जनता की अब समस्याएं सुनते हैं, एक एक कर सबके पास जाते हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, अधिकारी कितना काम कर रहे हैं उन समस्याओं को लेकर इसका जायजा भी लेते हैं और तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निवारण हो। और इसके बाद कई और कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और इस दौरान देखिए जो उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा, गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को भी गोल्ड मेडल दिया जाएगा। हरेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, क्या जानकारी आज के कार्यक्रमों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के? बस चंद समय बाद ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर का आज दूसरा दिन है। अभी थोड़ी देर के बाद ओम बिरला पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खास तौर से 4 दिसंबर से कार्यक्रम चल रहा था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह। इस कार्यक्रम में 52 शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा जो है कि गोरखपुर से लेकर के नेपाल और बिहार तक के जो शिक्षण संस्थान है महाराणा प्रताप के, उनके छात्र छात्राएं उपस्थित थे, शिक्षक उपस्थित थे। समापन आज होना है और शुभारंभ 4 दिसंबर को हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उस दिन पहुंचे हुए थे और आज ओम बिरला समापन के अवसर पर पहुंच रहे हैं। और उत्कृष्ट जो 1 सप्ताह तक कार्यक्रम चला है, जो उत्कृष्ट छात्राएं हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन अनेक प्रतियोगिता में किया है, उनको अपने हाथों से सम्मानित करने का काम आज किया जाएगा और खास तौर से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर भ्रमण पर निकले हुए हैं। बस चंद समय बाद ही जनता दर्शन का कार्यक्रम लगेगा और 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करते दोनों लोग नजर आएंगे। खासतौर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बस चंद समय बाद ही इस कार्यक्रम में ओम बिरला के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हरेंद्र, फूड वैन को लेकर भी हरी झंडी दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक से सूचीबद्ध तरीके से प्रशासन ने सूची तो नहीं तैयार करके मीडिया के समक्ष पहुंचाई है, लेकिन 9 एंटी करप्शन थानों की जहां तक बात की जा रही है, उसका अवलोकन करने के साथ साथ उस हरी झंडी भी देंगे। यही नहीं,
ये देने की सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन जी, प्रशासनिक अधिकारी उस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं किया, ना मिनट टू मिनट जारी हुआ है। खास जी, तौर से आज का जो कार्यक्रम है प्रमुख है, क्योंकि कई घंटों तक ये कार्यक्रम चलेगा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का, जी। और जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बस चंद समय बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में जनता के बीच में नजर आएंगे, और इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित संस्थापक सप्ताह समारोह में के समापन के अवसर पर भी मुख्यमंत्री और ओम बिरला एक साथ नजर आएंगे और प्रतिभागी छात्र छात्राओं को अपने हाथों से पुरस्कृत करने का काम करेंगे। बिल्कुल हरेंद्र, और हरेंद्र इसके साथ ही साथ कितने घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? इसके साथ ही साथ देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। उन बच्चों में, उन शिक्षकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। ऋतु, खास तौर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कार्यक्रम जी, आज से नहीं, ये 1943 से ही चल रहा है। खास तौर से हर बार से इस तरह के कार्यक्रम मनाए जाते हैं, जी, और ये इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं देश की जो बड़ी हस्तियाँ होती हैं, वो हम्म, शुभारंभ में और समापन के अवसर पर जी, देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और उनके हाथों से छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। तो खास तौर से शिक्षक और छात्रों के अंदर 1 साल तक ये अनुभूति होती है कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो हम्म, एक दिन इस कार्यक्रम में हम भी सम्मानित होंगे, तो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर से आज जिस तरह का कार्यक्रम है, और जी, छात्र-छात्राओं को तो बेहद खुशी 2017 के बाद से हुई कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है, हम्म, जिसको लेकर के छात्रों में और शिक्षकों में एक अलग तरह की अनुभूति देखने को मिल रही है। आज जिस तरह से उत्साह लोगों में है, बिना खाए पिए लोग दिन भर बैठे इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो खास तौर से आज का जो ये कार्यक्रम है, जी, बहुत मनमोहक कार्यक्रम है, और छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी आज देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथों और किसी लोकसभा अध्यक्ष के हाथों आज सम्मानित होंगे, तो ये बहुत बड़ी एक छात्र और शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। पंजाब में सिंधु मूसेवाला की हत्या का मामला सामने, जहां पर हथियार तस्कर शहबाज अंसारी गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने बुलंदशहर से शहबाज की गिरफ्तारी की है, तो लॉरेंस गैंग के सप्लाई किए थे हथियार। बेचे गए हथियारों से हुई थी मूसेवाला की हत्या। तो अक्टूबर में छापे के दौरान फरार हो गया था आरोपी। तो एनआईए ने बुलंदशहर से शहबाज की गिरफ्तारी की है। तो लॉरेंस गैंग को सप्लाई किए थे हथियार, और इसी हथियार से मूसेवाला की हत्या की गई थी। और देखिए, लगातार एनआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। लॉरेंस गैंग को लेकर तमाम जिस तरह की जानकारी मिल रही है, हर जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एनआईए लगातार छापेमारी और इस तरह की गिरफ्तारी कर रही है। हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। अशोक, एनआईए ने शहबाज की गिरफ्तारी की है बुलंदशहर से, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में एक बड़ी सफलता मिली है एएनआई को। लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी। लॉरेंस गैंग का ये सदस्य बताया जा रहा है। मूसे वाले की जो पंजाब में हत्या हुई थी सिंगर की, मूसे वाले की, जिसको सप्लायर बताया जा रहा था हथियार का। ये बुलंदशहर के खुर्जा में रह रहा था, जिसको लेकर लगातार एएनआई ने पिछले अक्टूबर में भी छापेमारी करी थी और ये वहां से भाग गया था। कल एएनआई ने इसे यहाँ से खुर्जा की नगर से ही गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये बताया गया है कि इसने मूसे वाले की हत्या में जो सप्लाई हुए थे, जी, सप्लायर जो हथियार हुए थे, उसे बुलंदशहर से ही सप्लाई किया गया था। सूत्र ये भी कहते हैं कि 2016 में इसके पिता पे भी आरोप लगा है कि पाकिस्तान से सप्लाई हुई थी, जो दिल्ली स्पेशल टीम ने इसे गिरफ्तार किया था, इसके पिता को। तो इस पर बड़ी खेप बरामद हुई थी। नेपाल के रास्ते होते हुए इंडिया ले पाए गए थे वो हथियार। तो इसको पूरी तरीके से एक नक्सस था, जिसको एक एएनआई लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी और एक अहम सुराग मिला। अहम सुराग के बाद भी इसे गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करके 9वां सदस्य ये बताया जा रहा था लॉरेंस गैंग का
सदस्य है, जिसको लेकर लगातार कई बार बुलंदशहर में भी छापेमारी करी थी अक्टूबर के महीने में खुर्जा नगर से, जिसको लेकर बड़ी सफलता मिली है और फायर को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है अशोक का शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं 8 जिलों की बेसिक शिक्षा अधिकारी हटाए गए हैं। कुशीनगर, मथुरा, हरदोई, मेरठ, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद के बीएसए हटाए गए हैं। कमलेंद्र कुशवाहा संबंध कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक का लखनऊ, तो देवान सिंह संबंध कार्यालय जिला शिक्षा निदेशक का बेसिक लखनऊ, वीपी सिंह संबंध शिक्षा निदेशक बेसिक का, योगेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, अंजलि अग्रवाल ये वो नाम हैं जो हटाए गए हैं। तो 8 जिलों के बीएसए को हटाया गया है। तो योगेंद्र कुमार संबंध शिक्षा निदेशक का कार्यालय लखनऊ, सुरेंद्र कुमार संबंध कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक का लखनऊ, बागपत के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र की औद्योगिक पुलिस चौकी की पुलिस की गुंडाई का मामला सामने आया। दरअसल एक युवक ने पुलिसकर्मी पर रुपए छीनने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उससे 35,000 रुपए छीने। इस मामले की जांच एएसपी बागपत ने सीओ को सौंप दी है। अब खबर अमेठी से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जामू थाना क्षेत्र के बरौलिया गांव का ये पूरा मामला है। तो दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और ये वीडियो भी सामने आया है। तो मारपीट में महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और इस मारपीट का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जामू थाना क्षेत्र के बरौलिया गांव का ये मामला है पूरा मारपीट का। तो जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। अब खबर रायबरेली से है, जहां मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। तेजी से हो रहा वायरल ये वीडियो मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारे चौराहे के पास की ये घटना है। तो बीच सड़क पर 2 पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले हैं। तो मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया गया और तेजी से ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरह से 2 पक्षों में ये लात-घूंसे मारपीट हो रही थी और वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और अब तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब खबर कासगंज से, जहां प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा का मोबाइल छीना। मोबाइल छीनकर बदमाश मौके से हुए फरार। तो ट्यूशन पढ़कर घर जा रही पीड़ित छात्रा मोबाइल छीनने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोतवाली सदर क्षेत्र के लक्ष्मीगंज चौराहे के पास की ये घटना है। वहीं आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बुलंदशहर एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने मॉक ड्रिल अभियान चलाया ताकि नगर निकाय चुनाव के भयमुक्त और सकुशल पूरा कराया जा सके। साथ ही पुलिस को दंगाइयों से निपटने के तरीके भी सिखाए गए। तो नगर निगम चुनाव के मद्देनजर पुलिस की ये मॉक ड्रिल देखने को मिली है। तो दंगाइयों से निपटने के गुर सिखाए गए। तो ये मॉक ड्रिल किया गया किस तरह से इस चुनाव में शांतिपूर्ण माहौल बरकरार रखना है, इसका भी खास ध्यान रखा गया। बिजनौर में व्यापारियों और दुकानदारों में जीएसटी विभाग का खौफ साफ तौर पर दिखने लगा है। दरअसल जीएसटी विभाग की टीम जैसे ही बिजनौर पहुंची, उन्हें देखकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी।
दुकानदारों और व्यापारियों की माने तो जीएसटी विभाग उनके साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं। तो जीएसटी विभाग पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया व्यापारियों ने। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में कल से लापता 10वीं छात्र को ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही है, जिससे नाराज छात्रा के परिजनों ने थाने में पहुंचकर प्रदर्शन किया। छात्रा के परिजनों के ने इस दौरान छात्र पक्ष लोगों पर उनकी बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस को लापता छात्रों के कुछ सामान बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस जल्द मामले को सुलझाने में लगी हुई है। हमें जय शंकर लग रही कि हमारा लड़का उधर तक नहीं पहुंचा साहब। मेरा लड़का बीच ही में गायब कर लिया इनने, लड़की के पिता ने, और गाड़ी उधर रख के आए। उसकी चप्पल मिली उधर और पैसा का बिगड़ा मिलता, उसका कपड़ा मिलता, कुछ नहीं मिला साहब। मेरे लड़के की पुलिस ढूंढ रही है, ऐसे सब कुछ ऐसे रखा जैसे उसने रख दिया। और कल से देख रहे, कल से लड़का को कुछ पता नहीं। अमरोहा पुलिस ने डकैती मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 19 लाख रुपए के गहने बरामद किए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 21 अक्टूबर को बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं एसपी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 2000 इनाम देने की घोषणा की है। अक्टूबर को मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें पहले 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में एसओजी, सर्विलांस और थाना की टीम निरंतर इसमें लगी हुई थी। साथ में क्षेत्र अधिकारी का इसमें निर्देशन में टीम्स ऑलरेडी चल रही थी। इसी क्रम में कल एक व्यक्ति है, अनवर पुत्र अमीनुद्दीन, ये रहने वाले बिजनौर से हैं। इनके साथ में एक बैग बरामद हुआ, जिस बैग में इस घटना में जो जितना भी सोना और चांदी जो लूटा गया था इसमें बरामद हुआ है। इसमें जो सोना लगभग 310 ग्राम बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 17 लाख रुपया है। साथ में जो चांदी के आभूषण हैं वो लगभग 2 लाख की कीमत के बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति पे वही मुकदमा पंजीकृत है। साथ में जो टीम द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, ये जॉइंट रूप से की गई है। अब खबर कौशाम्बी से, जहां तकनीकी खराबी के कारण कुछ देरी रुकी गई वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में खराबी के कारण यात्रियों को हुई असुविधा। कौशाम्बी के भरावरी इस रेलवे स्टेशन का ये मामला है। अब बात बाराबंकी की करेंगे, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों से प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। मौके से देशी तमंचा और सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मृतक के रिश्तेदारों ने पैसे के लेन देन को बताया मौत की वजह। मौके से बरामद सुसाइड नोट और सबूतों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो सतरिख थाना क्षेत्र के पाराकुंवर गांव की ये घटना है। सतरिख थाना अंतर्गत देवकहाँ के रहने वाले प्रवेश वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 40-42 वर्ष है, अपने खेत पर जो पाराकुंवर में स्थित है वहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में इनके सिर में एक फायर इंजरी है, जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इसके संदर्भ में फील्ड यूनिट वगैरह बुला लिया गया है। वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसके संदर्भ में सारी परिस्थितियों की छानबीन की जा रही है। सारे साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है। डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। येलो की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। प्राप्त साक्ष्यों के आलोक में इस संदर्भ में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सतरिख थाना अंतर्गत देवकहाँ के रहने वाले प्रवेश वर्मा। गाजियाबाद में 8 साल के विदेशी बच्चे से कुकर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। ये वारदात शादी समारोह के दौरान होटल के बाथरूम में हुई। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नितेश नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। यहाँ बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का एक परिवार दिल्ली के छतरपुर में अपने जानकार के घर पर आकर ठहरा हुआ था। विदेशी बच्चे के साथ होटल में कुकर्म करने का प्रयास सामने आया। और अधिक जानकारी के साथ गाजियाबाद से संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी इस पूरी घटना को लेकर?
जी बिल्कुल। देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलियाई परिवार है, ये गाजियाबाद के डासना मसूरी में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था और इसी दौरान डासना मसूरी के एक होटल में रुके हुए थे। लेकिन जब 8 साल के बच्चे जो है वो बाहर निकलता है होटल से और वॉशरूम के लिए जाता है, तो उसी दौरान वहां पर मौजूद एक युवक उसको पकड़ता है और उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में उसके पिता आ जाते हैं और उसको जब देखते हैं तो वहीं जो आरोपी था उसकी भी पिटाई करते हैं और अपने बच्चों को डरा सहमा देखकर होटल में काफी देर तक हंगामा भी होता है, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और बच्चे के मेडिकल की बात होती है। लेकिन हालांकि अभी तक बच्चे का मेडिकल नहीं कराया गया है, लेकिन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। फतेहपुर सदर कोतवाली की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 50 लाख की नकली खाद के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि लखनऊ बाईपास पर 2 पिकअप ने नकली खाद के साथ एक युवक कहीं जाने की फिराक में था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मौके से अभियुक्त को दोनों पिकअप के साथ दबोचा है। तो साथ ही शक्ति के साथ पूछताछ करने पर गोदाम से 50 लाख कीमत की अवैध नकली खाद बरामद की गई है। कल दिनांक 8 दिसंबर को थाना कोतवाली फतेहपुर में कोतवाली की पुलिस को और स्वैट टीम को मुखबिर ने सूचना दी थी कि मोहल्ला मजवानी में नकली खाद बना करके बेचने का काम चल रहा है। इस पर टीम ने कृषि अधिकारी को बुला करके उसके साथ में गोदाम पर छापा मारा और करीब 600 बोरी नकली खाद की बरामद की। इनकी कीमत करीब मार्केट में 50 लाख रुपए है। ये भोले वाले किसानों को नकली खाद बेची जा रही थी। इसमें जो अभियुक्त है अतुल गुप्ता, उसको आज गिरफ्तार किया गया है और उसको सुसंगत धाराओं में उसका चालान किया गया है। आगे इसमें बहुत ही गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी इसमें और संदिग्ध पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 8 दिसंबर तो पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर नकली खाद के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। करीब 50 लाख की कीमत बताई जा रही है इस नकली खाद की। तो पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता हाथ लगी है। फतेहपुर का ये पूरा मामला है। अमेठी से अब खबर है, जहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर देखने को मिली। सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, दूसरा घायल है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के कमई विराज के पास की ये पूरी घटना है। तो सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, दूसरा घायल हुआ है। तो घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सड़क हादसा ये देखने को मिला है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के कमई विराज के पास की ये घटना। तो 2 गाड़ियों की ये जोरदार टक्कर देखने को मिली है, जिसमें सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, तो दूसरा घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है और इसकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। तो मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के कमई विराज के पास की ये घटना है। अब बात आगरा की करेंगे, जहां बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की। सेंट फ्रांसिस स्कूल से लौटते समय महिला के साथ लूट की। तो पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र के सेंट जॉन्स चौराहे का ये मामला है। तो महिला के साथ बदमाशों ने लूट की है। तो लगातार जहां एक तरफ क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं ऐसी लूट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम नजर आ रही है। तो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां पर शहर में डीएम बंगले के पास चोरी की घटना सामने आई है। यहां एक कपड़ा व्यवसायी की दुकान से चोर ने 2 बेशकीमती मोबाइल, कीमती सामान पर हाथ साफ किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
वहीं सुल्तानपुर में ही जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7वीं बार विजय होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर एक बार फिर से गर्व से ऊंचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कहा कि नगर निकाय चुनाव में ठेका पट्टा करने वाले प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। स्वच्छ छवि के ईमानदार प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बात है ये जो सामूहिक विवाह है ये मैंने शुरू किया था 25 साल पहले पीलीभीत में, और उसके बाद जो सरकार ने अपना लिया है बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ और इसमें हमारे लिए छोटी सी चीज़ है लेकिन उनकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। पैसों के साथ भी कोई दिक्कत भी नहीं मिलती और आदर सत्कार के साथ उनकी शादी होती है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।